नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अशोक कुमार यादव। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक स्टडी हब में स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख सिक्के। राजस्थान के प्रमुख सिक्के क्या है, वो कौन सा भी एग्जाम का टॉपिक है, कौन सा छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो राजस्थान का, इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर ना जरूर पुटअप होता है। चलो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख सिक्के। पहले तो ये बात है कि राजस्थान के जो सिक्के होते हैं, उन सिक्कों का जो इतिहासकार होते हैं, जो कोई वो होते हैं जो इनका सर्वे करते हैं, जो उनका वो अध्ययन करते हैं, उनको पहले कहते क्या हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं। सिक्कों के सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिसमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिसमैटिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बात है कि जो सिक्के हैं, सर्वप्रथम भारत में किसने चलवाए थे और किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के कौन सिक्के चलवाए थे? सोने के सिक्के। सोने के सोने के सिक्के चलाए और उस शासक का क्या नाम था? विम किड फेसिस था। क्या नाम था? विम किड फिशस। फिशस ने चलाए थे। जो कि एक कुषाण शासक था। कौन था? कुषाण शासक। अब आप सीधे सीधे क्वेश्चन बोले कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, तो ये थे, शासक का नाम है विम किड फिशस, और वो पूरे किस वंश का था? कुषाण शासक का था। ठीक है, ये तो हो गई अपने भारत की बात। अब अपने राजस्थान में सर्वप्रथम किसने चलवाई और वो भी किस प्रकार के सिक्के थे। राजस्थान में बात करते हैं हम सर्वप्रथम मेवाड़ की। मेवाड़ में मेवाड़ में सर्वप्रथम मेवाड़ में सर्वप्रथम कालभोज। कौन? कालभोज। इसी का दूसरा नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल उपाधि दी गई थी, नाम नहीं है, ये उपाधि है। और ये किसके द्वारा दी गई थी? ये हरत ऋषि के द्वारा दी गई थी। ठीक है, मेवाड़ में सर्वप्रथम कालभोज या बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे। वो भी कौन से? सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, सोने के सिक्के चलाए।
ठीक है, ये हो गया अपने भारत की हो गई, अपने राजस्थान की बात हो गई। अब है एक इतिहासकार था जिसका नाम था केब, जिसने एक पुस्तक लिखी थी 1839 में। एक इतिहासकार था केब, कौन था? केब। केब कौन था? इतिहासकार था एक, 1839 के अंदर उसने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? उस पुस्तक का क्या नाम है? द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ द राजपूताना। क्या नाम था? द करेंसीज द करेंसीज ऑफ द करेंसीज ऑफ द हिंदू द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। पुस्तक क्या नाम है? द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। किसने लिखी थी? केब ने लिखी थी। जो ये क्या था? इतिहासकार था ये। कौन था? इतिहासकार था। जो इस पुस्तक में थी ना, पुस्तक जो पुस्तक लिखी थी, इसमें क्या किया था इसने? इसने राजस्थान या राजपूताना के सिक्कों का अध्ययन किया था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ या फिर मैं इधर से लिख देता हूँ। एरो का मतलब समझ जाना कि इसी की पुस्तक की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें किसमें यानी इस पुस्तक के अंदर इसमें इन्होंने राजस्थान या राजपूताना, पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था, राजपूताना। राजपूताना के सिक्कों का अध्ययन किया था। अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी। पुस्तक में इन्होंने किसका अध्ययन किया था? राजस्थान या राजपूताना के सिक्कों का अध्ययन किया था। अब है जो सिक्के थे राजस्थान के सबसे पुराने सिक्कों के, पहले ज़माने में क्या बोला करते थे, उनको किस नाम से हुआ करते थे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम। राजस्थान के जो प्राचीन सिक्के होते थे उन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। राजस्थान के प्राचीन सिक्कों को राजस्थान के प्राचीन सिक्कों को राजस्थान के प्राचीन सिक्कों को आहत या पंचमार्क के नाम से जाना जाता था। के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो पंचमार्क जो क्वेश्चन पूछा गया हर एग्जाम में, ये पटवारी पूछा गया राजस्थान के सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में ये था आहत, या कभी आहत पूछ लेता है या पंचमार्क के नाम से पूछ लेता है। ये पंचमार्क सिक्के होते हैं चांदी के सिक्के, चांदी के से बने होते हैं। और जो पंचमार्क सिक्के होते हैं इनमें किसी राजा या किसी भी अन्य किसी प्रकार का नाम नहीं लिखा होता था। ठीक है,
अब है राजस्थान के प्रतिहारकालीन सिक्के जो भी 9वीं सदी के थे। 9वीं सदी के थे। कौन सी सदी के? 9वीं सदी के। याद रखना, राजस्थान जो सिक्के ना, हाथ सिक्के, पंचमांश सिक्के पर किसी प्रकार के राजाओं का नाम नहीं लिखा होता था, ये याद रखना। राजस्थान में प्रतिहार, राजस्थान में प्रतिहार कालीन सिक्के, और वो कौन सी सदी के थे? 9वीं सदी में। 9वीं सदी। कभी कभी क्या बात है, पूछ ले कि कौन सी सदी में मिले थे, कौन सी सदी के थे, वो थे 9वीं सदी के। जो राजस्थान में प्रत्यारकालीन सिक्के थे ना, कहाँ कहाँ प्राप्त हुए? ये अपने, यह सिक्के सर्वप्रथम में यह सिक्के भीनमाल और भीनमाल पड़ता अपने जालोर में। भीनमाल जालोर में तथा सांबर में। ये सिक्के भीनमाल जालोर तथा सांबर से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, जो अपने प्रत्याहारकालीन सिक्के थे जो 9वीं सदी में प्राप्त हुए थे, राजस्थान के भीनमाल जालोर तथा सांबर से क्षेत्र से प्राप्त हुए। और जो सांबर क्षेत्र है ना, उसको प्राचीन समय में सपाल दक्ष क्या नाम से बोला जाता था? सपाद लक्स, जो नागौर की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, ये भी याद रखना। और सांबर की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने 551 ईसा पूर्व में, ये भी याद रखना। ठीक, उतार लो इसको भी। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये क्वेश्चन में बहुत पहले पूछा गया था, लेकिन बहुत पहले पूछा गया था। और ये है ना, ये क्वेश्चन ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आरएस का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे एलडीसी का हो, से भी एग्जाम हो, ये तो जरूर ना जरूर किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। तो आहत या पंचमांश सिक्का के नाम से जाना जाता है, जिन पर किसी प्रकार के राजा का नाम या किसी और कोई नाम नहीं लिखा होता था। ठीक है, उतार लो इसको। अब पढ़ेंगे फिर अपने जो अजमेर से संबंधित जो शासक थे, दो शासक, एक अजय राज और एक सोमेश्वर। उनके जो सिक्के थे, उनके काल के सिक्के, उनकी आकृति जो सिक्के होती थी, उनपे कौन से किसके चित्रित आकृत होते थे या अंकन हुआ करते थे, उनके बारे में फिर बाद में पढ़ेंगे अपन। उनके जो राजस्थान विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, उन रियासतों के बारे में, सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। हर रियासत अपने नाम से या अलग अलग सिक्के चलाया करती थी। ठीक है, उतार लिया। अब चलते हैं आगे। अब है, पहले ये बताओ, अपने जो अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजय राज। यानी अजमेर के संस्थापक अजय राज के सिक्कों पर, अजय राज के सिक्कों पर, अजय राज के सिक्कों पर, याद रखना, अजमेर के संस्थापक थे अजय राज।
कब बसाया था अजमेर को? 1113 ईस्वी में। अजयराज के सिक्कों पर एक तरफ सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी का अंकन, अंकन का मतलब समझते हो? चित्रित अंकन, लक्ष्मी का अंकन तथा दूसरी तरफ श्री अजय देव, और आप फिल्मों में अजय देवगन मत समझ लेना कहीं वो अजय देवगन हो, वो अजय देवगन है, ये श्री अजय देव है। ठीक है, श्री कहीं आपके मुंह से डायरेक्ट अजय देवगन निकल जाए, वो अजय देवगन नहीं है, ये अजय देव है। अजय देव के चित्र अंकित या चित्रित अंकित चित्र अंकित हुआ करते थे। ठीक है, ये हो गया अपने अजयराज के सिक्कों के बारे में। अब है पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर। जो उनके काल के सिक्के थे, कैसे थे सिक्के उनके काल के? अब है सोमेश्वर। सोमेश्वर के सिक्कों पर, सोमेश्वर के सिक्कों पर, सोमेश्वर के सिक्कों पर बैलों की आकृति, किसकी आकृति? बैलों की आकृति चित्रित होती थी या अंकित होती थी, चित्रित होती थी। ठीक है, ये हो गया अपने अजयराज और सोमेश्वर के सिक्कों के बारे में। अब है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो सिक्के डालने जो टकसालें हुआ करती थी, सर्वप्रथम किसने और किस रियासत में लगवाया गया था? अब है राजस्थान में सर्वप्रथम जो सिक्के डालने टकसाल होती थी वो आमेर रियासत के द्वारा लगवाई गई थी। पूरे राजस्थान, पूरे अपने जो राजस्थान में हुआ तो उन्हीं रियासतों में बटी हुई थी, उन्हीं रियासतों में सर्वप्रथम आमेर रियासत द्वारा लगवाया गया था। और कहाँ पर? आमेर में। राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्के डालने की जो टकसाल हुआ करती थी, टकसाल क्या होती थी? टकसाल, टकसाल, टकसाल आमेर, या आमेर के शासक द्वारा बोल दो, या फिर आमेर रियासत, कुछ भी बोल दो। आमेर रियासत आमेर रियासत द्वारा लगवाई गई थी। ठीक है,
राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्के डालने की टकसाल आमेर रियासत द्वारा लगवाई गई थी। अब है अपने राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विभिन्न सिक्के। तो इसको उतार लो भैया, एक साइड लिख लेना रियासत, दूसरी तरफ लिख लेना टक वो उनके सिक्के, सिक्कों के नाम, जैसे किस किस नाम से जाना जाता था। पहला है अपना मारवाड़। कौन सी रियासत है? पहली है अपनी मारवाड़ रियासत। ठीक है, मारवाड़ रियासत। अब मारवाड़ रियासत में मारवाड़ रियासत के कौन कौन से सिक्के थे? पहला तो हो गया अपना डब्बू शाही सिक्का, ठीक है। पहला है अपना विजय शाही, थोड़ा सा गैप और देना इसमें थोड़ा सा। सिक्का है इसका विजय शाही। विजय शाही सिक्का। सिक्का लिखो तो लिखो, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको पता है कि सिक्कों की बात करें तो सिक्का ही होगा। दूसरा है डब्बू शाही, ठीक है, डब्बू शाही सिक्का। फिर है भीमशाही सिक्का। लेकिन याद रखना जो एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है, एक शासक हुआ करते थे गदशाही, गद सिंह। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गद सिंह। इन्होंने दो सिक्के चलाए थे जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। उनका नाम था गदिया और फदिया। क्या था? गदिया और फदिया सिक्का। गद गद सिंह के काल के, यानी उनके शासन काल के समय का। कौन से हैं? एक तो गदिया हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, एक होगा फदिया। पूछ ले कि गदिया फदिया जो सिक्का है जो किसने चलाया था, वो थे मारवाड़ के गद सिंह ने, ठीक है। ये हो गए अपने मारवाड़ रियासत के सिक्के। अब है धौलपुर। धौलपुर रियासत जो हर और कोई नहीं पूछता, ज्यादातर यही इसी रियासत के बारे में पूछता है कि धौलपुर रियासत का कौन सा सिक्का है। वह है तमंचा, तमंचा शाही, मंचा शाही सिक्का। ये बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तमंचा शाही सिक्का। अब है अपना डूंगरपुर। डूंगरपुर छोड़ पहले जयपुर ले लेते अपना। जयपुर रियासत। जयपुर रियासत का कौन सा सिक्का है? झाड़शाही सिक्का।
कौन सा सिक्का है? झाड़शाही सिक्का। और उसमें राजा कौन था? सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह, जिसने जयपुर नगर की स्थापना की थी। और जयपुर का मूल नाम है जयनगर। ठीक है, अब है अपना डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर रियासत। अब इसकी ट्रिक है डूंगर की साली। किसकी साली? डूंगर की। तो डूंगर की साली से मतलब सालिम शाही सिक्का। ठीक है, अब है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा रियासत। बांसवाड़ा का क्या हो गया? बांसवाड़ा का हो गया लक्ष्मण शाही सिक्का। लक्ष्मण शाही सिक्का। ठीक है, अब अपना आ गया मेवाड़ का या उदयपुर रियासत का। मेवाड़ का कौन कौन सा है मेवाड़ी रियासत के? एक तो हो गया चांदोड़ी सिक्का। चांदोड़ी मतलब ये चांदी का बना होता था। चांदोड़ी सिक्का। एक हो गया उदयशाही। उदयशाही हो गई। उदयशाही हो गया। अरे एक जो जो मुगल काल थे, मुगल आए थे, उस मुगल के समय चलता था, उस सिक्के का नाम, तो वो एग्जाम पूछा जाता है कौन सा सिक्का है जो मुगलों द्वारा चलाया गया था, वो था एलची। एलची सिक्का। कौन सा? एलची सिक्का, जो मुगलों के काल में चला करता था ये सिक्का। कौन सिक्का? एलची सिक्का। ये हो गया अपने उदयपुर या मेवाड़ रियासत के। अब है अपना अलवर रियासत। अलवर रियासत ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम सेकंड ग्रेड में। अब पता नहीं फर्स्ट ग्रेड का था सेकंड, लेकिन पूछा गया था ये क्वेश्चन कि अलवर रियासत का कौन सा सिक्का है? वह है रावसाई सिक्का। क्वेश्चन पूछ रखा है इसको। और जो है ना ये उदय से इसका नहीं है, ये है स्वरूप शाही यहाँ पे। ये स्वरूप शाही सिक्का है। और इसका अलवर का हो गया रावसाई सिक्का। अब है अपना जैसलमेर। जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत का है एक तो मुहम्मदा शाही, ये तो हो गया अक्खे शाही। एक हो गया मुहम्मदा। मुहम्मदा शाही। और एक और
टिड्डिया, जो ये है ना टिड्डिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, टिड्डिया सिक्का। और ये किस तरह पूछा गया था, ये इस तरह पूछा गया था, जो टिड्डिया ना टिड्डिया, ये नहीं पूछा गया था कि ये टिड्डिया किसका सिक्का है, ये पूछा गया था कि टिड्डिया जो सिक्का होता है ना किसका बना होता था, किसका बना होता, ये पूछा गया था उसमें पटवारी के एग्जाम में। ये टिड्डिया सिक्का तांबे का बना होता है, किसका होता है, तांबे का, तांबे से बना होता था। कौन सा सिक्का, ये है टिड्डिया सिक्का, उतार लो इसको आप। ये पूछा गया टिड्डिया सिक्का किसका बना होता है, तो उसमें ऑप्शन था चांदी, सोना, लोहा और तांबा। ये जो तांबे का बना होता है ये सिक्का, जो टिड्डिया सिक्का है वो तांबे का बना होता है। डूंगरपुर, चलो एक और लिख लो इसमें, इसमें आ गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ रियासत, कौन सी रियासत, प्रतापगढ़ रियासत। प्रतापगढ़ रियासत है ना, उसका कौन सा है, यह है सालिम शाही, सालिम शाही। ठीक है, सालिम शाही सिक्का किसका, ये इसका है प्रतापगढ़ का। सालिम शाही सिक्का शाही मैंने एक बार ऊपर और लिखा दिया, दो गए, हाँ ये हो गया तो यहाँ पर, ये सालिम शाही सिक्का इसका नहीं है, प्रतापगढ़ का ही। इसका तो है उदय शाही सिक्का, डूंगरपुर का उदय शाही है। अब उतार लो, अब सही है, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट। जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, ये इनके सामने है, ठीक है, ये इनके सामने है। मारवाड़ के कौन कौन सिक्के हैं, विजय शाही हो गया, डब्बू शाही हो गया, भीम शाही हो गया, और गद सिंह काल के गद्दिया फदिया सिक्का हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब है अपनी झालावाड़ रियासत। ये वही रियासत है जो अंग्रेज के द्वारा बनवाई गई थी। कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1837 के 38 के अंदर। राजस्थान की एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों द्वारा संरक्षण प्राप्त थी, कौन सी थी, ये झालावाड़ रियासत थी। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सी रियासत का निर्माण किया गया था। जो एकमात्र रियासत थी जो अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, झालावाड़ रियासत। अब झालावाड़ रियासत के कौन कौन सिक्के हैं, एक तो हो गया डिंगला, त्रिशूलिया और बिलाड़ी, बिलाड़ी नहीं है इसका। झालावाड़ का होगा मदन शाही सिक्का, ठीक है, वो मैंने अभी बताया ना, वो भीलवाड़ा का था।
इसका है मदन शाही सिक्का। ठीक है, कौन सा सिक्का है? मदन शाही सिक्का। इधर याद रखना, इधर रियासत है और इधर रियासत के सिक्कों के नाम है, इधर ये याद रखना। अब है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा रियासत। कौन सी है? भीलवाड़ा रियासत। भीलवाड़ा का हो गया था बिलाड़ी। सिक्का लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना सिक्का किसका है। एक हो गया डींगला। ठीक है, और एक हो गया त्रिशूलिया। बिलाड़ी, डींगला, त्रिशूलिया, सिक्का। ठीक है, ये हो गए अपने भीलवाड़ा रियासत के। अब है बूंदी रियासत। कौन सी रियासत है? बूंदी रियासत। बूंदी रियासत के सिक्के हैं, एक तो हो गया रामशाही सिक्का, चेहरा शाही सिक्का, कटार शाही सिक्का। रामशाही, रामशाही सिक्का, चेहरे शाही सिक्का। ठीक है, और एक होगा कटार शाही सिक्का। और ये क्वेश्चन में पूछा गया था बूंदी रियासत के सिक्कों के बारे में, और तीनों थे कटार शाही। तीनों को मतलब ऐसे थे, क्रम वाइज में थे। कटार शाही सिक्का। ठीक है, कटार शाही सिक्का। अब नेक्स्ट रियासत है अब है अपनी शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत है? शाहपुरा रियासत। इसकी कौन सी थी इस रियासत का कौन सा सिक्का था? इसका था 11 संधिया या सिंधिया। 11 सिंधिया सिक्का। ठीक है, अब अपना कोटा। कोटा रियासत। कोटा रियासत। कोटा रियासत यानी मतलब कोटा का गुमान, या कोटा को गुमान। पहले क्या, जो 1857 की क्रांति थी उसी में कोटा ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था, तो इसका मतलब उसको गुमान हो गया था। गुमान से मतलब गुमान सही सिक्का। ठीक है, गुमान शाही सिक्का। बूंदी हो गया, झालावाड़, भीलवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, ये हो गया। अब है अपना बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत है?
कौन सी रियासत है? बीकानेर रियासत। और इसका कौन सा सिक्का था? इसका था आलमशाही सिक्का। आलमशाही सिक्का। अब है अपनी किशनगढ़। किशनगढ़ रियासत कौन सी रियासत है? किशनगढ़। और किशनगढ़ का भी था आलमशाही सिक्का। ठीक है, आलमशाही सिक्का। अब है अपना अगली रियासत करौली रियासत। करौली रियासत। करौली रियासत इसके जो रियासत है, इस रियासत का सिक्का किस नाम से चलता था? माणकशाही सिक्का। माणकशाही। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना झालावाड़ का, हो गया भीलवाड़ा, हो गया बूंदी, शाहपुरा, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़ और करौली रियासत। और जो आज ये टॉपिक है अपना यही ख़त्म होता है, यही समाप्त होता है। और अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया आया होगा। और आएगा भी, आएगा क्यों नहीं, अपन इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आएगा क्यों नहीं, आएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, और अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अब मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं एक बात और बोलता हूँ, अगर आपको, आप मुझे बोलते हैं वीडियो साफ नहीं है, वो आपके फ़ोन के जो सेटिंग होती है उसी में ही थोड़ी सी वो वो गड़बड़ रहती है। उसमें आपको वीडियो की क्वालिटी नहीं दिखी ना साफ, तो उस क्वालिटी में जाके उसको आते हैं 240, 360, 144, उस पर जाके क्लिक करना। 360 पर मत कर लेना, 360 पर करोगे तो आपका क्या, वो जो नेट है वो है पूरा खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसको आप 240 या वो 240, 260 होते हैं, उस पर क्लिक कर लिया करो। फिर उसमें क्या होगा, वीडियो जो है ना जो साफ दिखेगा आपको, ताकि आपको समझ में भी ढंग से आएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।